नमस्कार। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में आज तीसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ। 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर आज 20 फरवरी को शांतिपूर्ण बम्पर वोटिंग हुई है। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों और निर्दलीय कुल मिलाकर 627 उम्मीदवारों की किस्मत 2 करोड़ 16 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने लिख दी है। इन 16 जिलों को यादव लैंड का नाम भी दिया गया है क्योंकि यहाँ यादव बहुल मतदाता हैं और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी इन 59 सीटों पर काफी ज्यादा है, जो इस चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा करेंगे। तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर 2017 विधानसभा चुनाव के परिणाम की चर्चा करें तो अकेले भारतीय जनता पार्टी ने 59 में से 49 सीटों पर कब्जा किया था। सपा को 8 सीट मिली थी। बसपा और कांग्रेस ने एक एक सीट पर जीत दर्ज की थी। 2022 में सपा, आरएलडी और शिवपाल यादव एक साथ भी आ चुके हैं, जो पिछले चुनाव में अलग अलग थे, जो कई सीटों पर इस बार बीजेपी का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। खैर, राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार ने तीसरे चरण में 16 जिलों की सभी 59 विधानसभा सीटों के मतदान बूथों पर जनता जनार्दन के बीच में रहकर यह जानने की कोशिश की है कि कौन से बूथ पर कौन सी राजनीतिक पार्टी मजबूत है और मतदाताओं ने किन मुद्दों को ध्यान में रखकर बम्पर वोटिंग की है। ऐसे में राष्ट्रीय पुलिस सट्टा बाजार ने अपने व्यापारियों के जरिए तीसरे चरण की सभी 59 सीटों पर सटीक सर्वे कर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसके परिणाम काफी चौंकाने वाले सामने आए हैं। तीसरे चरण में सभी 59 विधानसभा सीटों का सर्वे समीकरण समझने के लिए देखिए स्पेशल रिपोर्ट। शुरुआत करते हैं हाथरस जिले की 3 विधानसभा सीटों से, जहां तीसरे चरण में चुनाव हुआ। यहां पर सपा के गठजोड़ को राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे में एक सीट सौंप दी गई है। हाथरस की एक सीट पर सपा के गठबंधन को कामयाबी हासिल होगी। वहीं बसपा का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। बसपा के साथ साथ कांग्रेस भी खाता खोलने में कामयाब नहीं हो पाएगी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें हैं वो राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार सौंप चुका है। हाथरस की 2 सीटों पर बीजेपी तैनात होगी। फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर सपा के गठजोड़ को 3 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। वहीं बसपा और कांग्रेस का फिरोजाबाद में पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है, दोनों ही पार्टियां खाता नहीं खोल पाएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार की सर्वे में 2 सीटें हैं वो सौंप दी गई है। 2 सीटें बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। एटा जिले की 4 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहां पर भी सपा के गठजोड़ को एक सीट पर कामयाबी हासिल हो सकती है। सपा के गठजोड़ को एक सीट राष्ट्रीय सट्टा बाजार दे चुका है। वहीं बसपा और कांग्रेस का यहां भी सुपड़ा साफ हो चुका है, 0 सीट, और भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार 3 सीटें हैं वो सौंप चुका है। इसके अलावा कासगंज जिले की 3 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो सपा के गठजोड़ को एक सीट है वो राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार की सर्वे में दी गई है, जबकि बसपा और कांग्रेस का यहां भी पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है, 0 सीट, और भारतीय जनता पार्टी को यहां की 2 सीटें हैं वो राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार की सर्वे में दी गई है। सट्टा बाजार की लेटेस्ट अपडेट सर्वे के अनुसार 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती है। मैनपुरी जिले की 4 विधानसभा सीटें जो काफी महत्वपूर्ण भी है, यहां से कई जो वीआईपी भी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर सपा के गठजोड़ को 2 सीटें हैं वो सट्टा बाजार सौंप चुका है। इसके अलावा मैनपुरी में बसपा और कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है, 0 सीटें दी गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे के अनुसार कब्जा है वो कर सकती है। फर्रुखाबाद जिले की 4 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहां पर सपा के गठबंधन को एक सीट सट्टा बाजार सौंप चुका है। बसपा का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है, 0 सीट, तो वहीं कांग्रेस का भी पूरी तरह से सुपड़ा साफ फर्रुखाबाद में हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे में 3 सीटें हैं वो सौंप दी गई है। इसके अलावा कन्नौज जिले की 3 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहां पर एसपीआरएलडी के गठजोड़ को एक सीट है वो सौंप दी गई है। वहीं बसपा और कांग्रेस का यहां भी पूरी तरह से सुपड़ा साफ, दोनों पार्टियां खाता नहीं खोल पाएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी को यहां की 2 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है सट्टा बाजार के अनुसार। इटावा जिले की 3 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहां पर सपा के गठबंधन को एक सीट मिलने का अनुमान है, तो वहीं बसपा यहां पर खाता खोलने में कामयाब नहीं होगी। मायावती की पार्टी बसपा यहां पर 0 पर तैनात है। तो वहीं हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ पूरी तरह से होता हुआ सट्टा बाजार की सर्वे में दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी को सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे में 2 सीटें हैं वो यहां की सौंप दी गई है।
इसके अलावा औरैया की 3 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर सपा के गठजोड़ को भी बहुत बड़ा झटका लग चुका है। सुपड़ा साहब पूरी तरह से, बसपा और कांग्रेस भी पूरी तरह से जीरो, बसपा और कांग्रेस को भी 0 सीटें सट्टा बाजार ने दी है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को यहां पर मजबूत बताते हुए तीनों की तीनों सीटें हैं वो सौंप दी गई है। बीजेपी 3 सीटों पर कामयाब होगी। इसके अलावा कानपुर देहात की 4 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहां पर सपा के गठजोड़ को 1 सीट पर कामयाबी मिलने का अनुमान है। तो वहीं बसपा और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को यहां की 3 सीटें हैं वो सौंप दी गई है। कानपुर देहात की 4 सीटों में से 3 सीटों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक लोकप्रिय और मजबूत चेहरे के रूप में उभर सकते हैं। इसके अलावा कानपुर नगर की 10 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहां पर सपा के गठजोड़ को 2 सीटें दी गई है। एसपी और आरएलडी के गठजोड़ को 2 सीटें सौंप दी गई है। बसपा और कांग्रेस यहां पर किसी भी तरह से अपना खाता खोलने में कामयाब नहीं होगी। सट्टा बाजार ने 0 सीटें दी है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी कानपुर नगर जिले की 10 में से 8 सीटों पर कब्जा कर सकती है। जालौन जिले की 3 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर एसपी और आरएलडी के गठबंधन को सट्टा बाजार की सर्वे में 1 सीट सौंप दी गई है। तो वहीं बसपा और कांग्रेस जालौन में किसी भी सीट पर खाता खोलने में कामयाब नहीं होगी। बसपा और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। तो वहीं जालौन की 2 सीटें बीजेपी के खाते में राष्ट्रीय सट्टा बाजार फिलहाल की सर्वे में डाल चुका है। झांसी जिले की 4 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहां पर भी सपा के गठबंधन का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। सपा के गठबंधन को 0 सीटें दी गई है। बसपा और कांग्रेस भी झांसी की किसी भी विधानसभा सीट पर खाता खोलने में कामयाब नहीं होगी। 0 सीटें दोनों पार्टियों को। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 4 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। झांसी की चारों सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। ललितपुर जिले की 2 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहां पर सपा के गठबंधन को 0 सीट, यहां भी सपा का गठबंधन खाता खोलने में कामयाब नहीं होगा। इसके अलावा बसपा और कांग्रेस को भी 0 सीट सौंपी गई है। सट्टा बाजार के अनुसार बसपा और कांग्रेस का यहां भी सुपड़ा साफ हो चुका है। हमीर बीजेपी की तरफ बढ़े तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें राष्ट्रीय प्रोदित सट्टा बाजार ललितपुर की सौंप चुका है। इसके अलावा हमीरपुर जिले की 2 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर सपा के गठबंधन को 1 सीट पर कामयाबी मिलने का अनुमान है। एसपी और आरएलडी को 1 सीट सट्टा बाजार सौंप चुका है। वहीं बसपा और कांग्रेस का हमीरपुर में पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। सट्टा बाजार ने 0 सीटें दी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय प्रोदित सट्टा बाजार ने 1 सीट है वो सीएम योगी के खाते में डाल दी। और वहीं महोबा की 2 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहां पर भी सपा के गठजोड़ को 0 सीट सौंपी गई है। एसपी, आरएलडी, शिवपाल यादव, अनेकों कई पार्टियों के साथ साथ बसपा और कांग्रेस खाता खोलने में कामयाब नहीं होगी। 0 सीटें इन सभी को दे दी गई है। तो वहीं महोबा की 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर सकती है। इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। ओवरऑल तीसरे चरण में सपा के गठजोड़ को 16 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार दे चुका है। तीसरे चरण में 59 सीटों में से 16 सीटों पर एसपी-आरएलडी का गठबंधन है वो कामयाब हो सकता है। वहीं बसपा और मायावती को 0 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार तीसरे चरण में दे रहा है। बसपा खाता खोलने में तीसरे चरण में भी कामयाब नहीं होगी। वहीं कांग्रेस भी तीसरे चरण में खाता खोलने में कामयाब होती हुई राष्ट्रीय प्रोदित सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे में दिखाई नहीं दे रही है। तीसरे चरण में कांग्रेस को 0 सीट है वो सट्टा बाजार सौंप चुका है। वहीं भारतीय जनता पार्टी तीसरे चरण में 43 सीटों पर कब्जा कर सकती है। सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार 43 सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी गई है, जबकि पिछली बार यहां पर 49 सीटों पर बीजेपी ने परचम लहराया था। जैसा कि आपने देखा, राष्ट्रीय प्रोदित सट्टा बाजार ने तीसरे चरण में 16 जिलों की सभी 59 विधानसभा सीटों पर सटीक सर्वे कर अंतिम आंकड़े जारी कर दिए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को काफी मजबूत बताया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी के एक लोकप्रिय और मजबूत चेहरे हैं। योगी मोदी की जोड़ी ने तीसरे चरण में बीजेपी को प्रचंड जीत सौंप दी है। ऐसे में सपा गठजोड़ भी ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन यादव लैंड में सपा गठजोड़ को इस सर्वे के अनुसार काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा बीएसपी और कांग्रेस का तो पूरी तरह से सुपड़ा ही साफ हो चुका है। हालांकि अखिलेश यादव की तरफ से बसपा मुखिया मायावती पर कई तरह के आरोप भी लगाए गए थे कि बसपा चुनावी मैदान में हारने के लिए उतरी है, ना कि जीतने के लिए।
बसपा को एक तरह से बीजेपी की बी टीम है वो अखिलेश यादव बता चुके हैं। ऐसे में ये तो तय है कि सपा गठजोड़ में कहीं ना कोई कमी है, जिसका डर है वो सपा मुखिया जो अखिलेश यादव हैं उनको सता रहा है। इसीलिए सपा गठजोड़ में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सट्टा बाजार द्वारा जारी किए गए सर्वे समीकरणों पर आपके क्या विचार हैं? यूपी का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? इस पर अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट अगली सर्वे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।